स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज। क्वेश्चन इज़ डिस्कस डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन कौन सी फीचर्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। द फर्स्ट फीचर बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है डाटा डिक्शनरी। क्या होती है जी डाटा डाटा डिक्शनरी? नाम से ऐसा लगता है जैसे इस डाटा डिक्शनरी में डाटा स्टोर होता है, यूज़र का डाटा। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र के डाटा से मुराद आपका अली अली है, ठीक है, अली का नेम है अली, अ, या अली की एज है, ठीक है, अली का एड्रेस है, ये है ना एक तो डाटा। मगर इस डाटा डिक्शनरी में ये वाला डाटा स्टोर नहीं होता, बल्कि अली जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम का क्या नाम है, ठीक है, स्टूडेंट नेम है सपोज। अली की एज जिस कॉलम नेम में जो आ रहा है उसका कॉलम नेम क्या है, एज है सपोज। इसी तरह अली का जो एड्रेस है वो उसका कॉलम नेम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर एड्रेस, ये उसका नाम। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जो अ, आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर की कुछ इन्फॉर्मेशन है, टेबल का क्या नाम है, कॉलम्स का क्या नाम है, टेबल कॉलम की क्या विड्थ है, कॉलम की क्या डेटा टाइप है, कितनी उसकी विड्थ है नम, ठीक है, और काफ़ी सारी इस तरह से चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो आपकी डाटा डिक्शनरी में स्टोर होती है। डेटाबेस का एक कंपोनेंट है, बड़ा बुनियादी कंपोनेंट है डाटा डिक्शनरी हम उसे कहते हैं, और इसमें तमाम आपकी जो डेफिनेशंस है डेटाबेस की, हम इसे कहते हैं डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन वो स्टोर होती है, जबकि इसमें डाटा स्टोर नहीं होता है इनफैक्ट। इट मे आल्सो मॉनिटर द डाटा दैट इज एंटर्ड, यस, और ये मॉनिटर करता है डाटा बेसिकली कि आप डाटा क्या एंटर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एज के कॉलम में ये मॉनिटर कर रहा है कि भाई आप न्यूमेरिक ही डाटा एंटर करें, कोई अल्फ़ाबेटिक डाटा एंटर आप करेंगे तो वो आपको एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि आपने एज के कॉलम पर कॉन्स्ट्रेंट लगाई हुई होगी, एक रूल लगाया हुआ होगा, तो वो जो कॉन्स्ट्रेंट है वो डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर्ड है। तो इस तरह की चीज़ें डाटा डिक्शनरी में स्टोर होती हैं। इट इंश्योर्स दैट डाटा अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन रूल्स, यानी ये इंश्योर करती है डाटा डिक्शनरी के जो डाटा है ना आपका एंटर हो रहा है, यूज़र एंटर कर रहा है, वो एक रूल एंड रेगुलेशन के तहत ही एंटर हो। द रूल्स इंक्लूड, रूल्स में क्या आ गया, आपकी फील्ड नेम्स आ गई, फील्ड का साइज़ आ गया, डेटा टाइप्स आ गई, तमाम चीज़ें आ गई। इवन आपकी जो मैंने अभी इंटेग्रिटी की बात की, कॉन्स्ट्रेंट्स की बात की, वो भी आ गई। डाटा डिक्शनरी इज आल्सो यूज टू एक्सेस डाटा एक्सेस अथोराइजेशन फॉर डेटाबेस यूज़र। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसने किया था सिक्योरिटी के हवाले से, कि यूज़र्स के राइट्स, कौन कौन से यूज़र को क्या क्या राइट्स हैं। हर यूज़र अपने राइट्स के हिसाब से डेटाबेस को एक्सेस करता है, किसी को ज़्यादा राइट्स हैं, किसी को कम राइट्स हैं, तो ये तमाम राइट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा डिक्शनरी में स्टोर होती है। डाटा डिक्शनरी इज आल्सो कॉल्ड रेपोजिटरी, इसे रेपोजिटरी भी कहा जाता है, बल्कि इवन आप इसको सिस्टम कैटलॉग भी कहा जाता है, एक और नाम भी है इसका, मगर यहाँ पे गिवन है रेपोजिटरी। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो सेकंड हमारी फीचर है दैट इज़ यूटिलिटीज़। आपके डेटाबेस में डीबीएमएस में बहुत सारी यूटिलिटीज़ होती हैं जो डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज़ होती हैं, और किस तरह से आप उनमें डाटा एंटर करते हैं, रिकॉर्ड्स और फाइल्स को हैंडल करते हैं। तो उनको सबको मैनेज करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, उनको हम कहते हैं यूटिलिटीज़। कुछ बैकअप्स की यूटिलिटीज़ हैं, कुछ बैकअप के बाद रिकवरी की यूटिलिटीज़ हैं। तो इस तरह से ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है डेटाबेस की। उसके बाद क्यूरी लैंग्वेज एक बड़ी मेन फीचर है। क्यूरी क्या होती है? क्यूरी कहते हैं डेटाबेस, क्यूरी वैसे होता है सवाल करना, क्वेश्चन करना। आप डेटाबेस से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने डेटाबेस बना दिया, ठीक है, स्टोर कर दिया डाटा। अब आपको ज़ाहिर है मतलूबा डाटा चाहिए, वक्त पर चाहिए, आप चाहते हैं जनाब अली का आपको एड्रेस चाहिए, तो इसके लिए आप एक क्यूरी लिखेंगे एक लैंग्वेज में, ठीक है, एक लैंग्वेज फ्रेमवर्क होता है, उसमें आप ये क्यूरी डिज़ाइन करेंगे कि भाई मुझे अली का एड्रेस चाहिए। तो वो उसका ज़ाहिर है एक लैंग्वेज के कुछ रूल्स हैं, उसके तहत आपको क्यूरी लिखनी होती है। तो बेसिकली अगर आप डेटाबेस से अपना मतलूबा डाटा हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, रिट्रीव करना चाहते हैं, तो आपको क्यूरी लैंग्वेज में राइट करनी पड़ेगी क्यूरी। इट इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेस में, वो आप क्यूरी लैंग्वेज के ज़रिए से ही परफॉर्म करते हैं। द मोस्ट पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल। बहुत सारे जो डाटा डीबीएमएस हैं उनके साथ ये क्यूरी एसक्यूएल की जो है यूज़ होती है, और इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इसका एब्रीविएशन। द स्टेटमेंट्स ऑफ एसक्यूएल आर रिटन इन प्लेन इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस।
और इसमें जो इसकी जो कमांड्स है ना एसक्यूएल में हम यूज़ करेंगे क्यूरी लिखते हुए, तो वो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह सेलेक्ट की कमांड हम यूज़ करते हैं वहाँ, डिलीट की, क्रिएट, मॉडिफाई, अपडेट, इंसर्ट, ये सारी कमांड्स हम वहाँ यूज़ करते हैं। एसक्यूएल को हम टेबल के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, यानी आप समझ लें डेटाबेस का हर काम करने के लिए आप क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। डेटाबेस बनाना, उसमें टेबल्स बनाना, टेबल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, जब आपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया उसमें बाद में ज़ाहिर है फिर डाटा भी एंटर करना है टेबल्स में, वो सारा डाटा भी आप क्यूरी के ज़रिए से एंटर करते हैं। डाटा आपने स्टोर कर दिया, रिट्रीव करना, निकालना, ठीक है, वो भी क्यूरी के ज़रिए से है। कोई बाद में चेंजेस करना टेबल्स में, अपडेट करना, कोई डाटा डिलीट करना, तो हर काम जो है आपने क्यूरी के ज़रिए से करना होता है, और ये हम इसको कहते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसके अलावा रिपोर्ट जनरेटर बड़ी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। समटाइम्स अगर कोई टेबल बना हुआ है सपोज स्टूडेंट का, ठीक है, अगर सपोज़ आपके प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि 4th ईयर के बच्चों का या 3rd ईयर के बच्चों की मुझे एक रिपोर्ट चाहिए कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं, उनके क्या क्या नाम और एड्रेसेस हैं। मैं जाऊंगा आपके जो टेबल है, ठीक है, उसका मैं प्रिंट आउट ले लूँगा, सिंपल एक स्टाइलिश किस्म का, उसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके, तो वो जो काम है ना ये वाला प्रिंट करने का स्टाइल, एक स्टाइल में, तो वो रिपोर्ट जनरेटर एक यूटिलिटी है इसमें आपके DBMS में, तो वो ये काम करेगी। तो रिपोर्ट जनरेटर का क्या काम है? रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करना, डेटाबेस की आउटपुट है इनफैक्ट ये। और सिंपली अगर आप देखा जाए तो किसी क्यूरी की प्रिंट लेना आपने, ठीक है, किसी टेबल का प्रिंट लेना है, ठीक है, तो उसका तो वो आप रिपोर्ट की फॉर्म में हासिल करेंगे डेटाबेस। इट रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम डेटाबेस एंड डिस्प्लेज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। वो रिपोर्ट क्या करती है? डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करती है और फिर उसको डिफरेंट फॉर्मेट में आपके सामने एक रिपोर्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर देती है, और फिर आप उसका प्रिंट ले लेते हैं। द यूज़र कैन यूज़ रिपोर्ट जनरेटर टू फॉर्मेट। तो यूज़र रिपोर्ट जनरेटर की एक सॉफ्टवेयर, छोटा सा यूटिलिटी कह लें, ये यूज़ करेगा उसको फॉर्मेट करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेट कर सकते हैं इसमें, पेज नंबर है, डेट, टाइटल्स, कॉलम हेडिंग्स वगैरह। The users can produce useful and attractive reports by using report generator। आप उसको ज़ाहिर है फॉर्मेट जब कर सकते हैं तो बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की स्टाइल्स आप उसको दे सकते हैं रिपोर्ट को, जिस तरह MS वर्ड में आप देते हैं ना स्टाइल डिफरेंट अपने डॉक्यूमेंट को, बिल्कुल इसी तरह से। रिपोर्ट जनरेटर इज़ आल्सो कॉल्ड रिपोर्ट राइटर, तो इसको आप रिपोर्ट राइटर भी कहते हैं। एक्सेस सिक्योरिटी डेटाबेस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। सिक्योरिटी, आपको पता है कि सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डेटाबेस के लिए, और ये डेटाबेस को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। कोई यूज़र डेटाबेस को अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस नहीं कर सकता, कोई गैर बंदा जिसको ऑथराइजेशन नहीं है तो वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर्स टू मेंटेन डेटा सिक्योरिटी, और DBMS आपको बहुत सारे प्रोसीजर्स वगैरह प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए। द सिक्योरिटी इज़ मेंटेन बाय अलाउइंग एक्सेस टू द डेटाबेस थ्रू द यूज़र पासवर्ड। तो इसमें ये होता है कि लॉगिन एंड पासवर्ड असाइन कर दिए जाते हैं यूज़र्स को। हर यूज़र को अपने अपने राइट्स होते हैं, उसके हिसाब से वो उसको एक्सेस करता है लॉगिन के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू, तो फिर और डेटाबेस को यूज़ करता है अपने अपने राइट्स के लिहाज से। डिफरेंट यूज़र्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस राइट्स। यार ये सबके लेवल डिफरेंट है, किसी को ज़्यादा मैंने राइट्स दे दिए DBA ने, सपोज किसी को ज़्यादा राइट्स दे दिए उसने, किसी को कम राइट्स दे दिए, मगर सब लॉगिन पासवर्ड के थ्रू ही उस डेटाबेस को अप्रोच करेंगे। तो एक बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म है सिक्योरिटी का डेटाबेस में। लास्ट जो हमारी फ़ीचर है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट फ़ीचर है, बैकअप एंड रिकवरी। DBMS बैकअप और रिकवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और बैकअप क्या है? इनफैक्ट एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा, आपके डाटा की इजाफी कापी है, आप उसको कहीं पर भी बैकअप ले सकते हैं, किसी दूसरे हार्ड डिस्क में ले सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर पे ले सकते हैं, या इवन नेटवर्क पर अपलोड कर सकते हैं कि कहीं और आप अगर ऐसे कॉन्फ़िगर कर दिया आपने डेटाबेस को कि वो कहीं अपलोड कर देता है डाटा वेब पर, तो इस तरह से आप उसकी एडिशनल कॉपी बैकअप की बना सकते हैं। इवन अगर लॉस हो जाए डाटा तो आप इसको रिकवर भी कर सकते हैं, और जब रिकवर करते हैं तो डाटा आप जहाँ जहाँ जिस फोल्डर में जो फाइल बनी होती है उसी स्ट्रक्चर के साथ वो रिवाइव हो जाती है।
तो एक ये बड़ी अच्छी एक यूटिलिटी है बैकअप की और रिकवरी की। तो ये कुछ फीचर्स थी डेटाबेस के, अगर एग्ज़ाम में नोट आ जाए तो आप ये वाली फीचर्स मेंशन कर सकते हैं। वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो फार। अस्सलाम वालेकुम।